हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम चल रहे हैं हरिद्वार। तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है रेलवे स्टेशन। तो सुबह मैं पहुँच गई थी पूरे 9 बजे रेलवे स्टेशन पर, और 9:30 की हमारी ट्रेन थी। और पूरा का पूरा पानीपत जा रहा है हरिद्वार सावन जोत के लिए। बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो पहले 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे आनी थी हमारी ट्रेन, लेकिन उन्होंने अनाउंसमेंट की कि 3 नंबर पे आएगी। तो पूरी की पूरी भीड़ वहाँ भाग कर गई। एंड फिर थोड़ी देर बाद मुझे ये दिखा क्यूट सा पपी, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी तो मुझे टाइम पास करना था। तो मेरे को लग रहा है इसको भी जाना है हरिद्वार, लेकिन इसको लेकर के कौन जाएगा, इसको यही रहना पड़ेगा। और ये आ गई है फ्रेंड्स माल गाड़ी। इसके अंदर पूरा का पूरा कोयला भरा हुआ था, हर डब्बे के अंदर। जो गदर पिक्चर के अंदर वो भर रहे होते हैं ना, कोयले से ट्रेन चलती है। और ये आ गई है हमारी ट्रेन धीरे धीरे मटकती हुई। ये ग्रीन कलर का डब्बा जो आगे गया, इसी ट्रेन में हमें जाना है हरिद्वार। तो बहुत ज़्यादा रश था, लेकिन हमारी सीट्स ऑलरेडी बुक थी एसी वाले कैबिन में। तो फाइनली मैं सेफली चढ़ गई ट्रेन पे और मैं बैठ गई ट्रेन में। सिर्फ 2-3 मिनट ही मैं नीचे बैठी, उसके बाद मैं आ गई ऊपर वाली सीट पे, ताकि मैं 2-3 घंटे अच्छे से रेस्ट कर सकूं, क्योंकि वहाँ फिर घूमना भी है। तो ऊपर आकर मैं लेट गई, और 3 से 4 घंटे सोने के बाद, सोना क्या मतलब फ़ोन ही चला रही थी, 3 से 4 घंटे लेटने के बाद मैं नीचे उतर के आई कि चलो नीचे का व्यू मैं आपको कैप्चर करके दिखाऊँ। लेकिन ये व्यू में ये आ रहा था, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे। और हरिद्वार आने से आधा घंटा पहले ही मैं नीचे उतरी थी तो उसके बाद ये सिर्फ झाड़ियाँ ही दिख रही थी। तो फिर मैंने इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं किया, जब कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो आधे घंटे बाद हम हरिद्वार पहुंच गए। तो हरिद्वार पहुंचते ही देखो बारिश। इस कैबिन में बारिश इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आती, क्योंकि शीशे वाला वो लगा होता है विंडो। लेकिन हरिद्वार में पहुंचते ही पता चलता है, वाइब आ जाती है कि हम हरिद्वार पहुंच गए हैं। क्योंकि देखो बारिश आई हुई है, आपको सड़क से पता चलेगा गीला गीला है। और सामने है वो पिंक पिंक कलर की हरिद्वार की पानी की टंकी, सामने जो पिंक कलर की राउंड राउंड है। और आप ज़मीन से देख लो कि बारिश आ रही है। एंड हम उतर गए हैं अब ट्रेन से, और यह है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, जो कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मतलब बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड। तो भीड़ तो मैं कैप्चर ही नहीं कर पाती, क्योंकि बैग ही नहीं संभलते। तो रेलवे स्टेशन से बाहर आने के बाद वहीं ऑटो वालों की खींच खींच, हमारे साथ चलो हमारे साथ चलो। एंड यहाँ के रेट्स हर चीज़ में इतने हाई होते हैं, क्योंकि टूरिस्ट एरिया है। एंड थोड़े से गंगा मैया के दर्शन भी हो गए हैं यहाँ से ऑटो में, क्योंकि ऑटो हमें मिल गया था। उसके बाद ये भोलेनाथ की मूर्ति, तो बच्चे बच्चे को पता है, जब तक हम ये मूर्ति ना देखें तब तक हमें ट्रस्ट नहीं होता कि हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। तो जय भोले की। तो अब हमने रूम भी ले लिया है, तो हम चलते हैं अपने रूम में, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद हम दोबारा से अब बाहर निकल चुके हैं। हम जा रहे हैं हर की पौड़ी पे नहाने और गंगा मैया की आरती देखने के लिए। एंड हरिद्वार आओ और ये मार्केट से जाती हुई ट्रेन ना देखो तो कोई मज़ा ही नहीं है। ये तो हर इंसान ने, बच्चे बच्चे ने देखी होगी। और जो भी नहीं आए ज़रूर आना फ्रेंड्स, क्योंकि मार्केट से हमेशा ये ट्रेन क्रॉस हो रही होती है, मैंने ऐसा नोटिस किया है। एंड बहुत ज़्यादा रश था। एंड हम पहुंच चुके हैं पैदल चलते चलते भीम घोड़ा चौक, जहाँ पर भीम ने घोड़ा रखा था। ये हैं भीम, और इन्होंने यहाँ पर घोड़ा रखा हुआ है, इसलिए इस चौराहे का नाम है भीम घोड़ा। हरिद्वार में आइए। एंड हम पैदल ही जा रहे हैं, ताकि हम थोड़ा सा देख पाएँ, इंजॉय कर पाएँ। लेकिन पैदल चलते चलते बहुत ज़्यादा थक भी गए हैं। तो फिर भी चलो फाइनली हम पहुंच ही गए। पैदल चलते चलते मेरे पैर भी दुखने लगे थे, लेकिन फिर वही है, अगर हम पैदल नहीं चलेंगे तो हम मार्केट्स वगैरह नहीं देख सकते अच्छे से। बाकी मैं कैप्चर कल करके दिखाऊंगी शोभा यात्रा का आपको व्यू सावन जोत का, जिसलिए हम मेन आए हैं। और गंगा मैया के भी थोड़े से दर्शन हो गए हैं, क्योंकि हम हर की पौड़ी के बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर हैं। फाइनली हम पैदल चलते चलते पहुंच गए हैं। एंड थैंक गॉड की आरती स्टार्ट नहीं हुई। हमें लग रहा था हम लेट हो गए हैं, 7 बज गई थी। तो 7 बजे अब जस्ट आरती स्टार्ट हुई है कि हमारी एंट्री हो गई। और अब भीड़ देखो, मतलब लोगों के सर ही सर नज़र आ रहे हैं। दूर से भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है। अभी तो मैं दूर से कैप्चर कर रही हूँ। और हर की पौड़ी पे आप भीड़ देखो, अगर आपको दिख रही हो, कितने सारे लोग बैठे हुए हैं सीढ़ियों में, मतलब एक भी पैर रखने की जगह नहीं है। और आरती स्टार्ट हो चुकी थी, थैंक गॉड हमने आरती भी अटेंड कर ली। और इस तरीके से आरती हो रही होती है, बहुत सारी जोतें लगाई जाती है। देखो आपको दिख रहा होगा गंगा मैया के आगे ये बहुत सारे पंडित खड़े हैं अपनी अपनी आरती लेके, और इस टाइम आरती गाई जा रही थी। और फ्रेंड्स उसके बाद मैं नहाई थी, लेकिन मैं 2 मिनट ही नहाई थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैं कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाई। सीधा ही बस मैं नहाई और 2 मिनट में कपड़े चेंज किया आगे, क्योंकि आपको जैसे भीड़ दिख रहा है, पैर रखने की भी जगह नहीं है यहाँ पर।
तो इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा, क्योंकि सावन जो होता है पहली बात तो पूरा का पूरा पानीपत आया होगा, और शहरों से भी बहुत लोग आए होते हैं, करनाल, सोनीपत, रावड़ी। और वो मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कहाँ कहाँ की सावन जो होता है, संडे के दिन होती है, आज है सैटरडे। तो फ्रेंड्स, नहा धोकर मैं आ गई थी क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने कुछ भी कैप्चर नहीं किया। और सामने ये देखो, पता नहीं क्या, ये वो है गंगा मैया जी की पालकी। जैसे कि आरती होने के बाद ना पालकी लेकर के जाते हैं मंदिर के अंदर, और आरती के टाइम पे इसके अंदर गंगा मैया जी बैठी हुई हैं। तो जय गंगा मैया, आप कमेंट्स में जय बोलेगी या जय गंगा मैया ज़रूर लिख देना, इस पालकी के अंदर है। तो आरती के टाइम पे इनको लाया जाता है, एंड जब आरती कंप्लीट हो जाती है उसके बाद इनको मंदिर में बिठा देते हैं। और ये पता नहीं क्या है, कुछ गांव के लोग आए हुए हैं। ये देखो, आपको दूर से दिखाई दे रहा होगा, ये कुछ झंडा सा है, उसके ऊपर बहुत सारे मोर पंख लगे हुए हैं, शायद इनका कुछ होगा रीति रिवाज, तो ये गंगा मैया में उनको कर रहे हैं। और ये भोले जी मेरे को इतने अच्छे लगते हैं ना, गंगा किनारे बैठे हुए, थोड़ी सी हर की पौड़ी से आगे चलते चलते नज़र आते हैं जय भोले की। और मेरे को इनके साथ बैठना और इनको देखना इतना अच्छा लगता है, और एक सुकून सा मिलता है, क्योंकि बहुत शांति के वातावरण में बैठे हैं और पूरी दुनिया के दुख दर्द देख रहे हैं, क्योंकि इतना पाप बढ़ चुका है दुनिया में। तो थक कर हम आ चुके हैं वापस रूम में, और अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, डिनर करेंगे और सो जाएंगे। तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और कल सावन जोत की वीडियो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। बाय बाय फ्रेंड्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।